बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल पूरी दुनिया में स्टेम एजुकेशन का चर्चा है। आज हम बताते हैं स्टेम एजुकेशन दरअसल है क्या। स्टेम स्टैंड फॉर STEM, मीन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथ्स। इस एजुकेशन के दो मेन पर्पस हैं। नंबर 1 लर्निंग फ्रॉम गॉसिप और नंबर 2 लर्निंग फ्रॉम फन, यानी बच्चों को खेल ही खेल में और बातों ही बातों में बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएं जो कि प्रैक्टिकली जिनकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। इस एजुकेशन में हमें जो है बच्चों को दरअसल ये बताना है वो किस क्लास के हैं। सबसे पहले तो उनकी मेंटालिटी को नज़र रखना है। नंबर 1 फंक्शन एंड थ्राइव अवर हाई टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड, और नंबर 2 है इसमें कनेक्शन डिसिप्लिन है, और नंबर 3 है फोकस ऑन इंटीग्रेशन, और इसके अलावा इस्टेब्लिश रिलेवेंस, यानी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम क्या है। इस बच्चों को किसी भी तरीक़े से प्रॉब्लम दे देना। फॉर एग्जांपल अगर आप उन्हें इंजीनियरिंग दे रहे हैं, मतलब आप ज़रूरी नहीं है कि बड़ी क्लासेस में ही हो, छोटी क्लासेस से उनको बताया जा सकता है। जैसे ये टॉय सर्किट से इसको किस तरीके से ज्वाइन करना है, और जो है ये किस तरीक़े से फंक्शन करता है, असेंबलिंग कैसे होती है, या घरों में नॉर्मली जो होता है फ़ैन किस तरीके से स्टार्ट होते हैं, मोटर कैसे चलती है, कैपेसिटर क्या काम करता है। ये सारे के सारे ओरिजिनल टॉय, मतलब ओरिजिनल टूल्स के टॉयस हैं, लेकिन वो उसी तरीके से फंक्शन करते हैं जैसे कि ओरिजिनल लाइफ में ये फंक्शन किए जाते हैं। तो स्टार्टिंग से ही बच्चों को प्रॉब्लम्स देनी है और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करना है, उन्हें क्वेश्चन देने हैं, उनके दिमाग में क्वेश्चन आने चाहिए, और उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, यही असल में जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है आपने उन बच्चों को उसे अच्छे तरीके से प्रैक्टिकली आपने उन्हें समझाना है। स्टार्टिंग से ही इस एजुकेशन में आपने उन्हें लगाना है। इसके अलावा एक और जो चीज़ आती है वो है डेवलप ऑफ क्रिएशंस, यानी कि किसी भी चीज़ को क्रिएट करना, उसके बारे में रिसर्च करना, उसे डिस्कस करना, और उसके मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के क्वेश्चन करना, और फिर टीचर की हेल्प से या वो जिस भी ब्रांच में है जो भी काम करना चाह रहे हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। पहले क्वेश्चन देना, क्वेश्चन का जवाब लेना, इन्हें रट्टू तोते नहीं बनाना, बल्कि इस एजुकेशन का मकसद ये है कि बच्चे ख़ुद से अपने दिमागों में आए हुए सवालों को पूछें, फिर उसको सॉल्व करें, और वो देखें पहले किस तरीके से वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो बच्चे हों या बड़ी क्लासेस के स्टूडेंट हों, कॉलेजेस के या यूनिवर्सिटीज़ के। उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उस पर डिस्कशन करना, ये सारी चीज़ें जो है हमारी स्टेम एजुकेशन की बेस हैं। स्टेम एजुकेशन सबसे पहले फ़नलैंड से निकली थी। जिन्होंने इस एजुकेशन को, इस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था, वहाँ पे क्लास 5 तक के बच्चे जो है 4 लैंग्वेजेस पे अबूर हासिल कर लिया करते थे, और जो है ये प्रैक्टिकली, और उनके यहाँ जो स्कूल सिस्टम्स होता था वो सिर्फ 4 घंटे का होता था। वहाँ पे कोई होमवर्क वगैरह नहीं दिया जाता था, और जो है बच्चों को खेल ही खेल में, बातों ही बातों में प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा काम करवा दिया जाता था। उनके सिस्टम ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली थी। उसी सिस्टम को देखते हुए दुनिया के बहुत से ज़्यादा तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस वगैरह ने इस सिस्टम को जो है अप्लाई किया अपने अपने मुल्कों में, और उसके बाद इसको जो है दुनिया के अभी तकरीबन 98 कंट्रीज़ के अंदर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन हो चुकी है, और पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो गया है, लेकिन काफ़ी हाई लेवल पर इसकी स्टार्टिंग हुई है। और हम ये चाहते हैं कि ये एजुकेशन जो है ना सिर्फ घर के अंदर डोमेस्टिकली, बल्कि स्कूल में, हर स्कूल में इसको इंट्रोड्यूस करा दिया जाए, ताकि बच्चों को स्टार्टिंग से ही पता चल जाए कि एजुकेशन एक्चुअली है क्या। हमने बचपन में फार्मूले सीखे थे, थ्योरम्स पढ़े थे हमने 9th क्लास में, 24 थ्योरम्स होते थे, उन्हें रटा जाता था। हमें नहीं पता कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, या फिर हमने ज्योमेट्री पढ़ी थी, या फिर हमने और भी सब्जेक्ट्स पढ़े थे सिवाय हिस्ट्री वगैरह के जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता था, वो अब हमें याद भी नहीं है। लेकिन जो हमने साइंस पे एक्सपेरिमेंट किए थे, फॉर एग्जांपल हमने क्लास 1 में सभी ने किया होगा एक एक्सपेरिमेंट कि एक बैलून्स होता है, उसमें हवा भरी जाती है तो उसका वेट ज़्यादा होता है, और जिसमें नहीं होती उसका वेट कम होता है। ये हमने इम्प्लीमेंटेशन किया था, हमने प्रैक्टिकल किया था इसका, तो वो हमें अभी तक याद है। इसी तरह 9 मैट्रिक क्लास में जो हमने किए थे एलम्स वगैरह के, और जो वेट वगैरह के फ़िज़िक्स में हमने जो किए थे एक्सपेरिमेंट, वो हमें अभी तक याद है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो है इसी तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई किया जाए, मतलब बिल्कुल अर्ली एज से,
इसको अप्लाई करना ज़रूरी है, इसको इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी है। यही हमें स्टेम एजुकेशन बताती है। बच्चों के दिमाग की नशोनुमा करना, उनके अंदर आए हुए क्वेश्चन की नशोनुमा करना, वो किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, उनको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। बेसिकली हम बड़ों का काम ये, टीचर्स का काम ये, पेरेंट्स का काम ये है कि उनको इस तरह का इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए तो वो अपनी जहनी सलाहियतों को उजागर करें, और उसमें बच्चों का इंटरेस्ट होना ज़रूरी है। लाजमी है कि बच्चे इंटरेस्ट लें, उन्हें खेल ही खेल में। अब ये देखें, इनका फेवरेट गेम ये है कि सर्किट बनाना, सर्किट असेंबल करना। इसी तरह मैं आपको दूसरा सर्किट बना के दिखाता हूँ। दूसरा सर्किट नेक्स्ट। यस, इट इज़ अ स्टेम एजुकेशन, रियल स्टेम एजुकेशन। टीचर और पेरेंट्स मिलके बच्चों को इस काबिल बनाए कि बच्चों को पता होना चाहिए कि जो है एक्चुअली प्रैक्टिकली ये चीज़ें किस तरीके से काम करती हैं। ग्रीन लाइट हो गई, ये रेड अलर्ट की ग्रीन। क्या बनाया आपने? मोटर। हम बल्ब भी लगा सकते हैं। लाइट आ रहा है, येलो कलर। येलो कलर? हाँ, येलो कलर का वाट आ रहा है, येलो कलर की। येलो कलर की वोल्ट आ रही है। हाँ, इसका येलो कलर का वेट आ रहा है, तो येलो कलर का ये ऑरेंज कलर, वह कलर का ये बेसिक लाइट। मम्मी क्या है ये? स्पीकर, मगर ये भी सही। पे लगता है ये ऐसे, और अब ये टूट गया इसलिए मैं नहीं चला सकता। अब ये देखिए, अगर आप इस पे हाथ लगा के निकालेंगे, हवा मार जाता है। अब ऊपर देखिए, अब देखिए ना, आपको कुछ ही दिखाऊंगा ना, इतनी हैरान हो जाओगे, हैरान, आप हैरान रह जाओगे। मेरे सर पे आके ये देखिए। और बच्चों के दिमागों में जो छुपे हुए क्वेश्चन होते हैं उनको उजागर करना। कुछ दिन पहले ये बच्चों ने मेरे हाथ में कैल्शियम की बोतल देखी, तो उन्होंने कहा मम्मा ये किस लिए होती है? मैंने कहा ये बोन्स की नशोनुमा करती है, ग्रो करती हैं, बढ़ाने में मदद करती हैं हड्डियों को। तो उन्होंने कहा अच्छा, हम ऐसी दवाई बनाएंगे क्योंकि पेड़ों को भी बनाएं, क्योंकि दरख्तों को जो कि हड्डियों को अगर बोन्स कर सकती हैं तो वो दरख्तों को भी तो बड़ा कर सकती है ना। मतलब ये उनकी अपनी मेंटालिटी थी, जो उन्होंने सोचा। 2 गिलास में पानी लेके उसके अंदर कैल्शियम्स की टैबलेट डाली उन्होंने और उस पर एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया। मम्मी आप क्या बना रहे हैं? इससे क्या हुआ, इससे क्या नतीजा निकला? बच्चे का मेंटालिटी कहाँ है? बच्चे सोचते हैं, बच्चे अपने हिसाब से सोचते हैं, लेकिन हम उन्हें मौका नहीं देते। इसी तरीके से बच्चों पे बेजा होमवर्क का बर्डन डाल देना, बहुत सारे मतलब यानी कि होमवर्क दे देना और करना, बस आपने इसी को करते रहना है, जिसका जो है रियल लाइफ में कोई मकसद ही नहीं है। और बच्चों को मतलब बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड कर देना, उनकी मेंटालिटी के हिसाब से उनको बस आपने इसी तरीके से काम करना है, इसी तरीके से लिखना है, तो वो बच्चे जो है पसंद नहीं करते। आप देखें, बच्चे प्ले करना पसंद करते हैं, उनकी नेचर ही है, वो खेलना पसंद करते हैं, भागना पसंद करते हैं, दौड़ना पसंद करते हैं, उछलना कूदना पसंद करते हैं। वो एक जगह बैठ के सीरियसली और संजीदगी के साथ काम करेंगे, उनका मूड नॉर्मली ऑफ रहता है। वो कर तो लेते हैं हमारे प्रेशर डालने से, लेकिन उनकी अपनी इसमें मर्ज़ी नहीं शामिल होती है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि फ़िनलैंड में बच्चों को होमवर्क नहीं दिया जाता था, और उस मुल्क में जो है बच्चों को 4 घंटे स्कूलिंग पढ़ाई जाती थी, और टोटली खेल ही खेल में और गॉसिप में बच्चों को इतना कुछ सिखाया जाता था कि वो तालीमी मैदान में नंबर 1 हो गए। इसी तरह बच्चों को पज़ल्स वगैरह की एक्टिविटी दे दें जिससे वो खुश होते हैं। देखें, उनकी मेंटलिटी भी बढ़ती है, उन्हें पता होता है, उनकी जो ग्रोथ है वो जो है इंक्रीज़ होना स्टार्ट होती है। तो ये बच्चों को इसी तरीके से एजुकेशन देना स्टेम एजुकेशन है।
और बेसिक पर्पस इंगेजिंग प्रॉब्लम्स एंड शो एविडेंस, बच्चों को प्रॉब्लम्स में डालना, स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम्स में डालना और उसको उसकी मतलब यानी कि आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, उस मसले से किस तरीके से निकलेंगे रियल वर्ड्स में, ये चीज़ इनके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यानी कि इंगेज कर दीजिए उन्हें किसी प्रॉब्लम के साथ और फिर उनसे कहिए कि इसके एविडेंस दीजिए, आप इसको किस तरीके से निकालेंगे। तो वो जो है स्टेम एजुकेशन की अहम बेस है। उसके बाद जनाब आ जाती है टेक्नोलॉजी। इंजीनियरिंग के बाद आप देखिए टेक्नोलॉजी में बच्चे जो है कंप्यूटर्स, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर पे बेस करती है हमारी। और उसमें आप बताएं कि बच्चों को ये जो गेम्स होते हैं किस एप्लीकेशंस में बनते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं और जो है ये किस तरीके से हमारी आइंदा ज़िंदगी में काम आ सकते हैं। हम इसके लिए टेक्नोलॉजी यूज़ करना हमारे लिए आजकल के ज़माने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों को अभी फ़िलहाल चूँकि इनकी एज बहुत छोटी है 4 ईयर एंड जस्ट 7 ईयर, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के गेम्स वगैरह दे दें। इसमें भी गेम्स होते हैं कि किस तरीके से पहुँचा जा सकता है बच्चों को टेक्नोलॉजी की तरफ राग़िब करना। और अगर आपको कोई मसला है तो वो टेक्नोलॉजी से आपको हेल्प ले लेना, किस तरीके से हेल्पफुल होती है टेक्नोलॉजी हमारी मॉडर्न लाइफ में और मॉडर्न एज में, ये लाजमी इन लोगों को लर्न करना चाहिए, सिखाना चाहिए। अभी आप देखेंगे कि बच्चों को हमने कहा है कि इसका बेसिक पर्पस लर्न फॉर फ़न है। तो यानी खेल खेल में बच्चों को मतलब तालीम देना, तरबियत देना। तो टेक्नोलॉजी आपने मैंने बताया स्टेम्स में जो है वो थर्ड ऑप्शन टेक्नोलॉजी का है, थर्ड जो है वर्ड है वो टेक्नोलॉजी का है, जिसमें हर एक को जो है परफेक्ट होना चाहिए। ये जो है प्रैक्टिकली कैसे इम्प्लीमेंटेशन होती है, इसको किस तरीके से किया जा सकता है, ये सब हमें पता होना चाहिए। और हर एज के हिसाब से मैंने जैसे कि आपको बताया कि वो कॉलेजेस के स्टूडेंट हो, यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हो, उन्हें उनके हिसाब से एजुकेशन देनी ज़रूरी है, उनकी इंटरेस्ट को मद्देनज़र रखते हुए। और इस सिलसिले में देखिए जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट और हमारी टीचर और हमारा जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगा। इसमें हमने 2 पॉइंट को मद्देनज़र रखना है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन और नंबर 2 डाइवर्सिटी। डेप्रिसिएशन यानी क्लास के हर स्टूडेंट को एक साथ लेके चलना है और ख़ास तौर पे उन स्टूडेंट को जो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं या बहुत ज़्यादा उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आप देखिए आपने उन्हें साथ लेके चलना है। उन स्टूडेंट को आपने इग्नोर हरगिज़ नहीं करना जो कि शाय नेचर के होते हैं। ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने हर बंदे की, हर स्टूडेंट की, हर बच्चे की जो नेचर होती है, मेंटालिटी होती है, वो डिफरेंट बनाई है, कोई भी एक जैसा नहीं होता। तो सबसे पहले कि आपने जो है डेफिसिएशन यानी क्लास के हर स्टूडेंट को साथ लेके चलना है। और दूसरी बात आपने ये जहन में रखनी है कि डाइवर्सिटी यानी हर तालिब इल्म एक जैसा नहीं होता। इस बात का आपने टीचर ने, पेरेंट्स ने ख्याल रखना है। लास्ट में जनाब आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्टेम एजुकेशन क्यों ज़रूरी है पाकिस्तान में और इसके क्या फ़वाइद हैं। इसके आपको मैंने मेन जैसे कि पॉइंट्स बता दीजिए थे, जैसे फंक्शन एंड थ्राइव आवर हाईली टेक्नोलॉजिकल वर्ल्ड और कनेक्शन, डिसिप्लिन, फोकस और इंटीग्रेशन, और जो है इस्टेब्लिश रेलिवेंस। रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या है, इस्टेब्लिश रेलिवेंस का मतलब क्या होता है, बच्चों को शुरू से प्रिपेयर करना है इस बात के लिए कि रियल वर्ड्स प्रॉब्लम्स क्या है। फॉर एग्जांपल हम इसे घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं कि ये फ़ैन ऑन हो रहा है तो कैसे हो रहा है, ये पंखा चल रहा है तो कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि सर्किट किस तरीके से काम करते हैं, जो रियल टूल्स के जो टॉयज़ होते हैं। और बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, या फिर अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं या सोलर प्लांट सिस्टम पढ़ा रहे हैं, तो आजकल वैसे ये सिस्टम बहुत ज़्यादा राइज भी हो चुका है मुख्तलिफ़ किस्म के स्कूल्स में। तो यही जो है हमारा स्टेम्स का बेसिक मकसद है, जो कि मैंने आपको बताया 98 कंट्रीज़ में ये राइज हो चुका है। और पाकिस्तान के कुछ इलाक़ों में भी ये जो है बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो रही है, लेकिन वो जो है काफ़ी एडवांस और जिसे कहना चाहिए कि मॉडर्न इलाके हैं। जो हमारा मकसद है कि मैंने आपको बता दिया कि जो स्टेम एजुकेशन है वो
बेसिकली जो है पूरे मुल्क में एक जैसा सिस्टम राइज किया जाए, बच्चों को एक तरीके से लिखा जाए, ओके खेल में उनको मुख्तलिफ तरीके से सिखाया जाए, और वो जब निकले इस मतलब स्कूल लेवल से निकलते हैं तो उसी वक्त ही वो तैयार हो जाए, उन्हें उसके लिए इंतज़ार ना करना पड़े 4 साल आपने जो है इंजीनियरिंग करनी है, आपने 5 साल डॉक्टर का कोर्स करना है, आपने जो है इस तरह का काम करना है। बस वो अपनी इन्होंने स्टार्ट किया, मैट्रिक किया या कोई भी एक आप लेवल लेना, उसको कंप्लीट करने के बाद अब वो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए तैयार हो जाए। ऑन ऑफ STEM education our reality, STEM education is our future, it should be our destination, STEM should be base learning our outcome। तो हम अगर इस चीज़ को समझ लें और अपने बच्चों में मतलब पेरेंट्स भी ये रोल प्ले करें और टीचर भी रोल प्ले करें तो यकीनन हम लोग भी इंशाल्लाह बहुत जल्द तरक्की याफ्ता ममालिक की फ़हरिस्त में शामिल हो जाएंगे जिन्होंने STEM एजुकेशन को अडॉप्ट किया और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन कर दी तमाम कंट्रीज़ में इंशाल्लाह।